हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में बीएड को लेकर। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को अपना फैसला सुनाया है, उसके बाद से लगातार कोई ना कोई ऐसी अपडेट देखने के लिए मिलती रहती है जहां पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती बीच में आ जाती है। कभी पटना हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया जाता है कि 22,000 चयनित अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से एक आदेश दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि एनसीटीई के पत्र को फॉलो किया जाए और जो उत्तर प्रदेश में बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल किए गए थे सरकार के संशोधन के द्वारा, उसको रद्द कर दिया जाए, यानी कि कैंसिल कर दिया जाए। अब उस आदेश के आ जाने के बाद से एक बात बहुत आम देखने के लिए मिली सोशल मीडिया साइट्स पर, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर बताया गया कि जो 42,000 से ज़्यादा बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे या फिर उनकी जो नौकरी है वो यहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार इससे संबंध में मुझसे सवाल भी पूछे थे और मैंने कई बार बताया था कि जो पटना हाई कोर्ट का आदेश है वो उत्तर प्रदेश की भर्तियों में लागू नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पटना हाई कोर्ट के अंदर 22,000 जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे वो मामला यहाँ पर उनकी सब्जेक्ट टू आउटकम एसएलपी को लेकर था, यानी कि उनकी जो नियुक्तियाँ की गई थी वो वहाँ के फाइनल जजमेंट के अधीन थी। लेकिन हाल ही में आए उत्तर प्रदेश के अंदर आदेश के बाद से ये चर्चाएं आम देखने के लिए मिलने लगी हैं कि उत्तर प्रदेश की अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी तो सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए उनकी नौकरी जा सकती है। इसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय है। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लगातार इस प्रकार के दावे और वादे किए जा रहे हैं कि उसी ऑर्डर को फॉलो कराते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग की जाएगी। साथ ही साथ जो सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर करने के बाद खाली होंगी उन पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा पदों को जोड़कर। तो असल में जैसा कि आप जानते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के अधीन थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू ललित जी के माध्यम से बीएड को लेकर पहले भी ये बात स्पष्ट की गई थी कि उनकी एलिजिबिलिटी जो मामला है वो पूरे तरीके से क्लियर नहीं है। और उसका मामला कहीं ना कहीं ये था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में चयनित करने के लिए नियम बनाया गया था पूरे तरीके से गलत था, क्योंकि वहाँ पर किसी एक्सपर्ट कमेटी की राय नहीं ली गई और इसका खामियाजा बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। लेकिन उस समय पर चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को पहले चैलेंज नहीं किया गया था, इसलिए वहाँ पर जस्टिस यू ललित जी के माध्यम से इस मामले पर कोई विचार न करते हुए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को पूरे तरीके से सेफ कर दिया। लेकिन अभी भी दो याचिकाएं लगी हुई हैं, एक हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के अंदर आकाश पटेल की, दूसरी याचिका है गुड्डू पटेल की। अब इनका भविष्य क्या है इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर जारी किया गया आदेश जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भाई 42,000 सीटों पर खाली करा के नई शिक्षक भर्ती करवाई जाएगी, तो ये पूरे तरीके से गलत और भ्रामक है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो वो आदेश जारी किया गया है वो यहाँ पर सिर्फ बेसिक शिक्षा उस नियमावली को लेकर डोनेट करता है जो यहाँ पर एनसीटीई के माध्यम से 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद यूपी सरकार ने संशोधन किया था। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई नई शिक्षक भर्ती निकाली नहीं गई, ना तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद निकली है और ना ही 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद, जिससे ये बात क्लियर होती है कि यूपी सरकार बीएड को लेकर आगे कंटिन्यू कर रही है। तो वो जो आदेश है आने वाले भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी तरीके से लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो गुड्डू पटेल की याचिका लगी हुई है जिसमें 300 पेज की याचिका दाखिल की गई है, उसके अंदर भी ये मांग की गई है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को एनसीटीई के उस पत्र को गलत करार दे दिया गया है जिसके संबंध में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को 69,000 में भी चैलेंज किया गया था। अब उस याचिका पर ही कुछ हो सकता है अगर कुछ होगा तो, अदरवाइज मैं ये कहना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के लिए ज़्यादा कुछ खतरा अभी भी नहीं है।
जब तक 11 अगस्त 2023 के उस आदेश को रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू नहीं किया जाता है तो, क्योंकि अगर उस आदेश को रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर 28 जून 2018 के बाद से सभी भर्तियां रद्द हो जाएंगी और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की नौकरियां चली जाएंगी, जो कि फिलहाल के लिए संभव दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि 69,000 को लेकर जब गुड्डू सिंह की याचिका पर सुनवाई होती है तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से भी कहा जाता है कि इस मामले को लेकर नियुक्ति के 2 साल के बाद आप क्यों आए हैं, तो इस पर उनके माध्यम से बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक ऑर्डर दिया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये कहते हैं कि ये मामला खत्म हो चुका है। अगर आपको लगता है इस मामले पर सुनवाई करवानी है तो विचार कराने के लिए आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। फिलहाल उस मामले पे अभी याचिका लगी हुई है, लेकिन जब भी अगली सुनवाई होगी ये बात बिल्कुल तय है कि उस मामले पर रिव्यू पिटीशन के माध्यम से ही कुछ हो सकता है। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो दावे और वादे और जो याचिका खेल शुरू हो चुका है कि भाई 42,000 अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए शिक्षा मित्रों को नौकरी मिल जाएगी या फिर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ये निश्चित तौर पे ख्याली पुलाव से बढ़कर ज़्यादा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अभी के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती तो सेफ है। इतना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब तक आकाश पटेल की याचिका और गुड्डू सिंह की याचिका पर कोई आदेश नहीं आ जाता, उसके अलावा किसी भी याचिका पर 69,000 शिक्षक भर्ती कोई भी तरीके से प्रभावित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 11 अगस्त 2023 का आदेश है वो आदेश रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू नहीं होता, तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती सेफ है। अब अगर बात कर ली जाए नई भर्ती के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई बड़ी शिक्षक भर्ती के लिए अगर ये बीएड बीटीसी अभ्यर्थी मिलकर लड़े होते तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब का आ गया होता। अब बीएड अभ्यर्थियों के बाहर हो जाने के बाद से बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से जिनकी नौकरी मिल चुकी है उनको भी हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अभी तक पूरे तरीके से ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल साबित नहीं हुआ है और नई शिक्षक भर्ती से मुद्दे से भटक भी गया है। अगर इसी तरीके से बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती को लेकर फोकस करें तो निश्चित तौर पे बड़ी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, इसकी जानकारी आपको पहले से है। और विज्ञापन भी जारी हो सकता है क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर अब तो नियमावली भी जारी हो गई है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद आयोग तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अभी भी मुद्दों से भटके हुए हैं, जिसका खामियाजा उनको फिर से भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव आएंगे, आचार संहिता लगेगी और फिर भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मुद्दे की महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होगा, 42,000 सीटों को खाली कर नई शिक्षक भर्ती आएगी। तो इसका जो सोर्स है वो पूरे तरीके से ख्याली है। अभी ऐसा बिल्कुल भी संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती काफ़ी हद तक सेफ है जब तक ये 3 पॉइंट आप सभी के सामने हैं। पहला है रेट्रोस्पेक्टिव मोड में ऑर्डर को लागू करना 28 जून 2018 से, जो कि अभी तक कोर्ट ने नहीं किया है। 2 है एक गुड्डू सिंह की याचिका, तीसरी है आकाश पटेल। इन तीनों के अलावा कहीं पर भी कुछ होगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।